कन्या राशि के लिए अगर हम ये कहें कि 12 राशियों में से सर्वाधिक जो भाग्यशाली राशि है 2023 के लिए, तो वो है कन्या राशि। क्योंकि कन्या राशि के लिए शनि का ट्रांजिट छठे भाव में हो रहा है, और छठे भाव का शनि हम बहुत अच्छा राजयोग कारक मानते हैं। छठा भाव हमारे प्रतियोगिता का है, तो अगर हम किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी होने वाली है। आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, विदेश यात्रा होगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पर है और शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव में शनि आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ ले जा सकते हैं, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। आप किसी भी ऐसी विद्या में जहां आपका बहुत टाइम से आपका मन हो कि आप जैसे ज्योतिष ले सकते हैं, अगर आप ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, आप उसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं। हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इस वर्ष अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आपको किसी भी बीमारी से डरने की कोई भी आवश्यकता इस वर्ष नहीं है। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, शनि तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, 7वीं दृष्टि 11th हाउस पर और 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। मैरिड लाइफ में आपके भी चैलेंजेस आएंगे। लाभ भाव पर दृष्टि है तो मेहनत से आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़नी है लेकिन बढ़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत से। वैसे भी शनि मेहनत के ही कारक होते हैं, मेहनत का फल देते हैं, न्यायाधीश होते हैं, तो हम जैसे कर्म करते हैं उसका ही हमें फल शनिदेव प्रदान करते हैं। दूसरे घर पे दृष्टि है तो परिवार में किसी को धन प्राप्ति हो सकती है या उनका सम्मान हो सकता है एक अच्छे लेवल पे। शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा योग है। अगर आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे किसी अच्छे मन चाहे कॉलेज में, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो इस वर्ष अवश्य होगा। वाणी पर थोड़ा आप नियंत्रण रखिए, अपने गुस्से पर आप नियंत्रण रखिए। पंचम भाव है तो विद्या का योग है। किसी भी संबंध में अगर आप करियर में सेटल हैं तो भी हो सकता है आपके मन में आए कि किसी भी तरह का कोई आप कोर्स कर लें। कोर्स आप बाहर से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ इंडिया से भी कोई ना कोई आप कोर्स अवश्य करेंगे। वृश्चिक अगर हम राशि की बात करें तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में ट्रांजिट बन रहा है। वैसे तो देखिए, चतुर्थ भाव में शनि का ट्रांजिट अच्छा है, लेकिन आपके राशि के स्वामी मंगल साल की शुरुआत में वक्री होंगे, तो वक्री मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए, या फिर अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो शादी तय होने में कुछ समस्या आ सकती है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। व्यापार में भी इस समय अगर हो सके तो आपको कुछ भी नया अमेंडमेंट नहीं करना है। आप या तो पार्टनरशिप इस वर्ष थोड़ा अवॉइड कीजिए, पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं करिए, और अगर है तो टूट सकती है, तो बहुत अलर्ट रहना है आपको। चौथे घर में जब शनि आएंगे 17 जनवरी के बाद, तो आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा भी रहेगा। एक सबसे बड़ी बात आपके लिए है कि इस वर्ष आपको लोन बिल्कुल नहीं लेना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, किसी से बेवजह उलझने की आवश्यकता नहीं है। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर है और अप्रैल के बाद प्रमोशन या विदेश आपको भेजा जा सकता है। आप जहां भी जॉब कर रहे हैं वहां से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपको विदेश भेजा जाए। 10वीं दृष्टि लग्न पर है, तो इस वर्ष आप अपने पैशन के बारे में सोचेंगे। जो आप बहुत समय से अपने जॉब के कारण या और जिम्मेदारियों के कारण अगर अपना पैशन आप भूल गए थे, तो इस वर्ष आपको अपना पैशन याद आएगा और उसके संबंध में आप कुछ न कुछ कार्य अवश्य करेंगे। कुल मिलाकर एक मिला जुला वर्ष रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि की बात करते हैं तो देखिए, 7.5 आपकी समाप्त हो चुकी है। चौथे घर में गुरु का आपके ट्रांजिट हो रहा है और अभी भी गुरु मीन राशि में ही चल रहे हैं, तो अपने आप में अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो चौथे घर में हम गुरु को वैसे भी उच्च का मानते हैं, और यहाँ मीन राशि में गुरु है तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए खास तौर से बहुत अच्छा वर्ष है। इस वर्ष आप धर्म से जुड़े रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, अपने इष्ट देव की आराधना करते रहेंगे। खास तौर से आपको इस वर्ष संत महात्मा या पंडित पुजारी किसी भी तरह से निंदा नहीं करनी है। अगर आप किसी को फॉलो नहीं भी कर रहे या किसी की कोई बात आपको नहीं अच्छी लग रही है तो आप न्यूट्रल रहिए, लेकिन आपको निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी है।
माता के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे आप और माता से ब्लेसिंग्स लेते रहिए, माता पिता के पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, भाग्योन्नति में बहुत सहायक है। शनि का गोचर तीसरे घर में थोड़ा सा आलस भी देता है, तो ये ध्यान रखिए कि आप कार्य में आलस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप आलस करेंगे तो मुश्किल आएगी। साथ ही साथ 5वें घर पे भी दृष्टि है, तो आपको इस वर्ष, क्योंकि 5वां घर हमारे मनोभाव का भी होता है, तो इस वर्ष अपने मन का कुछ पाने के लिए आपको मेहनत पराक्रम करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको मन चाहे वस्तु प्राप्त हो। अप्रैल के बाद अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि पंचम भाव में शनिदेव गुरु भी आ जाएंगे, बृहस्पति भी आ जाएंगे, तो विद्या के लिए भी अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है। और देखा जाए तो पंचम भाव में जब गुरु आ जाते हैं तो हमारे मनोभाव भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमें अपनी मनोकामना या हमें जो मनचाही चीज़ है वो प्राप्त होने में आसानी हो जाती है। और आपके लिए एक जो विशेष बात है कि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है आपकी, तो ये कहीं ना कहीं मोक्ष भाव एक्टिव हो रहा है, तो आप पूजा पाठ की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है आप धर्म स्थान की यात्रा करें, तीर्थ स्थानों की यात्रा करें, या फिर घर में पूजा, हवन, यज्ञ, कथा, इनका आयोजन हो सकता है। और ये आपके लिए बड़ा शुभ भी है, अच्छा भी है, क्योंकि 2023 वैसे भी केतु का वर्ष है, तो आप जितना ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा।